So our topic is clopidogrel. Similar to declopidine, that is, it blocks ADP receptors slash P2Y12 receptor on platelets. So clopidogrel blocks P2Y12 receptor or the ADP receptor on platelets, and its action is similar to declopidine. Clopidogrel action is similar to declopidine, that is, to block the ADP receptor or P2Y12 receptor on platelets. Irreversible inhibition of platelet function. So, clopidogrel irreversibly inhibits platelet function. Irreversible inhibition of platelet function. It targets platelet P2Y12 receptor, requires metabolic activation primarily by CYP2C19. Clopidogrel is activated by CYP2C19. Clopidogrel is activated by CYP2C19. Approximately 50% of the dose is absorbed. 50% of the dose of clopidogrel is absorbed. It has slow onset, about 4 hours to initiate action. तो स्लो ऑनसेट है क्लोपिडोग्राल का, इसको लगभग 4 घंटा लगता है अपना एक्शन शुरू करने में. ठीक है, 4 घंटा लगता है टू इनिशिएट द एक्शन. ड्यूरेशन 5 to 7 days ड्यू टू इरिवर्सिबल रिसेप्टर ब्लॉकेड. स्लो ऑनसेट है पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा है क्योंकि ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है P2Y12 रिसेप्टर को. ठीक है, जिसके कारण इसका एक्शन इज़ फॉर 5 to 7 days. What are the uses of clopidogrel? Slightly lower annual risk of primary ischemic events compared to aspirin. Synergistic with aspirin in preventing ischemic episodes, commonly used to prevent restenosis in stented coronary arteries. अगर कोई पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, तो उसमें हम PCI परफॉर्म करते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. ठीक है, और फिर 12 महीने तक हम लोग एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हैं उस इंसान में. तो एंटी प्लेटलेट थेरेपी 2 चीज़ों से कंबाइंड होता है, एक तो एस्पिरिन हो गया और दूसरा P2Y12 इनहिबिटर जैसे कि क्लॉपिडोग्रेल. तो डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, दैट इज़ DAPT, डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी में एक एस्पिरिन आता है और दूसरा कोई भी P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर जैसे कि क्लॉपिडोग्रेल. और जिस पेशेंट में PCI परफॉर्म होता है उसमें एक डुअल एल्यूटिंग स्टेंट यूज़ करते हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे भी हम लोग रीस्टेनोसिस प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ क्लॉपिडोग्रेल. ठीक है, तो क्लॉपिडोग्रेल का काम क्या हुआ कि ये एस्पिरिन के साथ सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है and helps in preventing ischemic episodes, and this is commonly used to prevent restenosis in stented coronary arteries. Slightly lower annual risk of primary ischemic events compared to aspirin. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि it prevents ischemic episodes प्रिवेंट करने के लिए we use क्लॉपिडोग्रेल. और क्लॉपिडोग्रेल और एस्पिरिन जो होता है ये सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है. इट कम्स अंडर डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी. और जो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन में स्टेंडेड कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें रीस्टेनोसिस होने से भी प्रिवेंट करता है. तो 2 काम है, एक तो रीस्टेनोसिस होने से प्रिवेंट करेगा
और दूसरा ईस्चेमिक एपिसोड्स होने से प्रिवेंट करेगा। What are the side effects of clopidogrel? Main adverse effect is increased risk of bleeding. तो प्लेटलेट फंक्शन को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ब्लीडिंग का चांसेस इंक्रीज होगा। हायर ब्लीडिंग इंसिडेंस व्हेन कंबाइंड विथ एस्पिरिन। और अगर क्लोपिडोग्रेल को एस्पिरिन के साथ कंबाइन करते हैं तो ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन इज़ न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एंड बोन मैरो टॉक्सिसिटी। मेजर साइड इफ़ेक्ट तो ब्लीडिंग होगा। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स आर न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एंड बोन मैरो टॉक्सिसिटी। मतलब WBC का अमाउंट कम होगा, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम होगा और बोन मैरो में टॉक्सिसिटी होगा। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोपिडोग्रेल इज़ डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड रैशेस। मेन एडवर्स साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग का रिस्क है इट इंक्रीजेज व्हेन यूज्ड विथ एस्पिरिन। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एंड बोन मैरो टॉक्सिसिटी। Common side effects are diarrhea, epigastric pain and rashes. The common side effects of clopidogrel are diarrhea, epigastric pain and rashes.